कि सर मैं लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे हर हाल में सिलेक्शन लेना है, मैं हटकर क्या करूँ? पूरी दुनिया से अलग क्या करूँ कि मेरा पहली बार सिलेक्शन हो जाए? आप जिस भी परीक्षा से जुड़े हुए हैं, यदि आपने निश्चित कर लिया है कि सर मुझे इसका कॉम्पिटिशन देना है, मन में आपके कोई दुविधा नहीं है, पहली चीज़ जो मैं कहूँगा कि हटकर क्या करें इसका जवाब दूँगा। पहली चीज़ हटकर यही करें कि मन में तुम्हारे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ये दुविधा यदि मन में है, तो फिर आप उस भीड़ की तरह ही है, आपको अलग करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप हार जाओगे। कॉन्फ्लिक्ट जब अर्जुन के दिल और दिमाग में था, अर्जुन लड़ भी नहीं पाया और जब कॉन्फ्लिक्ट समाप्त हुआ, वही अर्जुन लड़ता है और लड़ता नहीं है, वो जीतता है। तो हम सबके जीवन में एक महाभारत है कि सर मैं ये करूं कि वो करूं, मैं कैसे करूं, उसको कर लूं, ये हो जाएगा। इन सब चीजों से हटकर जिस लक्ष्य को तुमने चुना है, गहराई से उसके बारे में सोचिए। पहली चीज, ये दुविधाएं आपकी समाप्त होनी चाहिए, ये कदापि नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हटकर क्या करें? पाठ्यक्रम का प्रिंट आउट आप सबके पास होता है और होना भी चाहिए। उसका एक एक पॉइंट आपके दिल और दिमाग में होना चाहिए, टू द पॉइंट। जो ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, आप आरपीएससी की कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं, अब जो पेपर पैटर्न आ रहा है वो ये आ रहा है, टू द पॉइंट। टू द पॉइंट का मतलब है जो टॉपिक है आपने पढ़ा है, उस टॉपिक से एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन उस टॉपिक को इस लेवल से पढ़ना है कि आपको पता चलना चाहिए। यहां दो तीन बातें हैं जो आप समझ के जाएंगे। ट्रिपल आर की चर्चा मैं बहुत बार कर चुका हूं। आपके दिल दिमाग में कई बार ये सवाल आता है कि सर मैं मॉडल पेपर हल करूं, मैं टेस्ट सीरीज दूं, या केवल मैं पीवाईक्यू पढ़ लूं, या थ्योरी पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीजें होती हैं। पहला आर आपका रीडिंग होता है, जिसको आप बोलते हैं पढ़ना, ये सबसे जरूरी होता है, मतलब थ्योरी। दूसरा आर है आपका रिवीजन। रिवीजन का मतलब समझ रहे हैं, आप नियमित रूप से कंसिस्टेंसी के साथ रिवीजन जरूर करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा सशक्त हथियार है। और तीसरा है रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन क्या है? रिकॉग्नाइजेशन क्या है? पहचान, आइडेंटिटी। पहचान आइडेंटिटी का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है, एक टॉपिक है ग्रेड फर्स्ट के सिलेबस में, 1858 से 1919 के बीच राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय चेतना का विकास। अब ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन पहचान का मतलब है जब इस टॉपिक का तुम एनालिसिस करते हो एनसीईआरटी के आधार पे, इग्नो नोट्स के आधार पे, जहां से ज्यादातर प्रश्न बनाए जाते हैं, तो ये देखने में आता है कि मुश्किल से 3 से 4 पेज बनते हैं। पूरी आइडेंटिटी बन जाती है कि यहां से, इस बिंदु से दादा भाई नौरोजी पे प्रश्न उठाया गया, नरम दल गरम दल पे प्रश्न उठाया गया। मतलब ये टॉपिक की पहचान जब तक आप नहीं कर पाओगे, टुकड़ों में विभाजित करके उसे पढ़ नहीं पाओगे, तब तक आप भीड़ से अलग नहीं कर रहे हैं, केवल अटाफिकेशन कर रहे हैं। सीक्वेंस से पढ़िए, आइडेंटिटी करके पढ़िए, और जो टॉपिक आपने चुन लिया कि कोई भी सिलेबस में आपका टॉपिक है, मान लीजिए अधिगम साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो अधिगम आपने जैसे रीड किया, उसके बाद जस्ट उसके 3 साल के पेपर, ज्यादा नहीं, केवल मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि जैसे आपने एक टॉपिक लिया है, कोई भी टॉपिक ले लिया, लर्निंग ले लिया, उस टॉपिक के 3 साल के जो पेपर हैं, पीवाई क्यू हैं, वो आप जरूर देखें, बाकी इससे ज्यादा नहीं जाएं आप। बहुत सिलेक्टेड स्टडी करनी है, बहुत सिस्टमेटिक स्टडी करनी है। तो जैसे टॉपिक लिया, उसके 3 साल की पीवाई क्यू आपने देख ली, उससे आपकी समझ बनी, और जैसे समझ बनी, आप जब इस टॉपिक को दूसरी या तीसरी बार जब पढ़ेंगे, तो फिर उस टॉपिक के आपके एकदम से शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे। शॉर्ट नोट्स मतलब, मान लीजिए मैंने किताब में 50 पेज, क्योंकि अधिगम सबसे बड़ा टॉपिक होता है, लर्निंग या कोई भी आपके जीके का कोई टॉपिक ले लिया, उस टॉपिक को आप 4 से 5 पेज में अपने शॉर्ट नोट्स बना लोगे। और जब कंपटीशन से, एग्जाम देने से 20 दिन या 30 दिन पहले आपके पास पूरे सिलेबस के इस प्रकार के यदि शॉर्ट नोट्स बन चुके हैं, तो आप अर्जुन की तरह महाभारत के युद्ध में बहुत आगे निकल चुके हैं। अन्यथा आप पीछे ही रहेंगे, चक्रव्यूह में फंसेंगे और गलतियां करेंगे और मरेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, टॉपिक पढ़िए, उसकी अच्छे से रीडिंग कीजिए, और रीडिंग करने के बाद 3 साल के पेपर देखिए। जब वो टॉपिक रिवीजन में आए, रिवीजन मतलब आप 7वें दिन उस टॉपिक को जरूर रिवाइज करें। 7वें दिन कीजिए, फिर 14वें दिन या 21वें दिन कीजिए, फिर 28वें दिन कीजिए। इस प्रकार से जब आप रिवीजन करते हैं, 3-4 बार जब रिवीजन में आते हैं, तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स सबसे बड़ी ताकत होती है पढ़ाई की। रीडिंग अच्छे से कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हैं, 3 साल के केवल पीवाई क्यू देख रहे हैं, कंसिस्टेंसी है आपके, नियमितता आपके पढ़ने में है, फिर कोई दिक्कत नहीं है।